कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। काफी बच्चे लाइव हैं। हेलो भाई। वीडियो दिख रहा है सामने, क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। और ऑडियो क्लियर है? तभी ये सवाल बताओ, कितनों से ये सवाल बन गया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्वेश्चन बताइए। गुड इवनिंग। कितनों ने ये सवाल बना लिया, ये बताओ पहले। जय हिंद भाई। सभी से उत्तर बन गया? कैसे बनाया बताओ, बताइए। सभी उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन ए 61,800, 61,800। बहुत अच्छे। देखते हैं 61,800 उत्तर होगा कि क्या होगा। ये सवाल कल के लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ था। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी कहा था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ समय के बाद 60,000 रुपए 63,654 बन जाता है। कुछ समय के बाद 60,000 रुपए इतना बन जाता है। अगर उस समय को आधा कर दें, अगर समय को आधा कर दें तो यही 60,000 कितना बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों ने रेट भी निकाल लिया। ठीक है। टाइम भी निकाल लिया। 4 साल 2 साल कर रहे हैं। ठीक है। मेरा मानना है बड़े ध्यान से समझना। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने जैसे कल आपसे पूछा था, एक छोटा सा सवाल था। ठीक है। कि मान लो 100 रुपए होते हैं, 110 होते हैं, 121 होता है, 133.1 होता है, 146 होता है। ठीक है। 10% के रेट से ये सीरीज चल रही होती है। अगर मान लो 4 सालों में ये कहानी इतनी होती है तो 2 सालों में 121 कैसे लेकर आते हैं। ठीक है। तो दो तरीके हैं निकालने के, देखो। दो तरीके हैं निकालने के। जैसे मान लो बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं कि अमाउंट जो होता है, जो अमाउंट होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 के पावर टी के। 1+100/r के पावर टी के। ये होता है कि नहीं होता है, बताओ जल्दी से। मान लो जो अमाउंट होता है वो हमेशा कितना होता है, p इंटू 1+r/100 का पावर टी होता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अगर मान लो मैं समय को पहले मान लेता हूं कि ये 2t टाइम पर इतना हो रहा है, यानी यहाँ पर आप ऐसा कहोगे, देखो इसी केस को अगर मैं लेकर चलूं तो मैं बोलूंगा ये जो 146.41 है ये अमाउंट है, बराबर प्रिंसिपल कितना है 100। प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू 1+r/100, 1/r/100। और मान लो टाइम को मैं क्या मान लेता हूं, मान लो मैं टाइम को 2t मान लेता हूं। ठीक है। क्योंकि बाद में मुझे इस टाइम का क्या करना है, आधा करना है, तो मैं वैसा टाइम लूंगा जिसका मैं आधा कर सकता हूं। तो मैंने टाइम क्या माना, 2t माना कि 2t टाइम पर यही पैसा इतने में बदल जाता है। यानी आप इसको आगे बनाओगे तो क्या बोलोगे, 146.41 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1+r/100 का पावर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। कोई क्लियर? ठीक है। अगर दो पावर की वैल्यू इतनी है तो सिर्फ अगर मुझे यहाँ पर t की वैल्यू लिखनी हो, सिर्फ मुझे यहाँ पर t की वैल्यू लिखनी हो, सिर्फ t की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने दोनों साइड रूट कर दिया। अगर मैंने दोनों साइड रूट कर दिया, स्क्वायर करते हैं जैसे वैसे रूट कर दिया, तो ये भी रूट में आ गया, ये भी रूट में आ गया। और पावर 2 का रूट का मतलब क्या होता है, 2t का पावर आधा। 2t का पावर आधा का मतलब क्या हो गया, ये पावर t में बदल गया। यानी हमें 1+r/100 का पावर t का वैल्यू हमें इतना मिल गया। अब देखो हमसे सवाल में क्या पूछा। हमसे सवाल में एग्जामिनर ने हमसे पूछा अमाउंट बताओ क्या होगा। ठीक है। प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है, रेट भी सेम रहेगा, लेकिन लेकिन अब आपका जो समय है वो 2t का आधा हो जाएगा, यानी t हो जाएगा। तो आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए। और 1+100 अपॉन, ठीक है, 1+r/100 का पावर t, 1+r/100 का पावर t कितना है, वो इतना है। यानी 100 इंटू 146.41 डिवाइडेड बाई कितना, 100, डिवाइडेड बाई कितना, 100। तो आज के बाद मैं आप लोगों को एक सीधा शॉर्ट टेक्निक बताता हूं यहाँ पर, समझे या नहीं समझे? समझो। मैंने यहां पर माना कि लेट टाइम बराबर, मैंने कहा लेट टाइम बराबर 2t ईयर्स। मैंने कहा लेट टाइम बराबर 2t ईयर्स। मैंने कहा समय को मैं दोगुना मानता हूं, तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर t। ठीक है, होता है ना। मान लो यहां मैं 2t की जगह, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो मैंने टाइम को 2x मान लिया, यहां पर
मान लो मैंने टाइम को यहाँ पर 2x मान लिया, 2t ना मानकर मैंने अपने तरफ से टाइम कुछ भी 2 यूनिट मान लिया। मैंने कहा मेरा जो टाइम है वो मेरा 2x ईयर्स है। मैंने कहा मेरा जो टाइम है वो 2x ईयर्स है। तो जो मेरा अमाउंट बनेगा, ध्यान से समझो, फिर आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बता दूंगा सवाल को हल करने का। ठीक है, तो मेरा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टाइम हो जाता है। टाइम क्या माना है, 2x माना है, तो 2x मान लिया। ठीक है, यहां से 146 अपॉन 41 रहा, ये 100 नीचे आ गया। ठीक है, अगर 2x पावर के लिए इतना है, अगर मैं दोनों साइड रूट कर दूं तो रूट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो एक स्टेप मैंने यहाँ उड़ा दिया, इस वजह से आप लोगों को कष्ट आ रहा है। मान लो इस इक्वेशन को अगर आप लिखते तो क्या लिखते, 146.41 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर कितना हो जाता, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2x हो जाता। अब मान लो दोनों साइड रूट लगाते हैं, रूट लगाते हैं तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146.41 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर पावर 2 है तो आधा हो जाता है, 4 है तो 2 हो जाता है, पावर हमेशा आधा हो जाता है। यानी ये जो इसका पावर 2x है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी इतने का मान हमें कितना मिल चुका है, इतना मिल चुका है। ठीक है, अब सेम कंडीशन हमसे पूछा गया है। ठीक है, सेम कंडीशन क्या पूछा गया है कि अमाउंट जो है बराबर क्या होगा, अमाउंट कितना होगा अगर आपका मूलधन जो है, अगर आपका प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका सेम प्रिंसिपल रहे, सेम रेट रहे, पी भी सेम रहे, रेट भी सेम रहे, लेकिन समय 2x का आधा हो जाए, समय 2x का यहाँ पर क्या हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है, 100 है, और ये पूरे का मान है 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर x का मान कितना है, वो आपका वैल्यू इतना दे रखा है, इतना गुना कर दोगे। यानी आप लोगों ने 2 साल के केस में समझा, यानी आप लोगों ने 2 साल के केस में समझा कि जब भी टाइम जो है वो हाफ हो जाता है, जब भी टाइम जो है वो हाफ हो जाता है, तो उस केस में हम सीधा लिखेंगे आंसर बराबर, उस केस में हम सीधा लिखेंगे आंसर बराबर। ठीक है, आंसर बराबर प्रिंसिपल कितना है, 100 है। ठीक है, और वो कितना बन गया था, वो कितना बन गया था, 100 गुना कर देंगे, रूट लगा देना, वो बन कितना गया था 146.41, और प्रिंसिपल था कितना, 100 था। ये सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। बोला था ना कि कुछ समय में इतना बन गया, ठीक है, उसके आधे समय में कितना बनेगा, तो सीधा का सीधा इतना आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, आप लोगों को, हाँ एक अनाउंसमेंट मैंने भूल गया। ठीक है, एक आज शीट डाली है, क्लासरूम शीट, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की एक शीट आज डल गई है, और दूसरी शीट जो है वो आप लोगों को कल डल जाएगी। जो प्रीवियस ईयर की शीट है वो कल डल जाएगी, और क्लासरूम शीट जो है वो आज डल गई है। ठीक है, तो हमेशा उत्तर ऐसा देना है। अब मान लो कि एक ऐसा सवाल आ जाता, ठीक है, जैसे अब मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन जो है इसमें सीधा क्या लिखेंगे, इसमें सीधा सेम तरीके से क्या लिखेंगे, आंसर, आंसर बराबर आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका प्रिंसिपल 60,000 है, तो लिख देंगे 60,000। प्रिंसिपल कितना है, 60,000। ठीक है, रेट को हमसे क्या कहा गया है, रेट को आधा, समय को आधा करने को कहा गया है, तो लगा देंगे रूट। ठीक है, वो वैल्यू बन कितनी गई है, 63,654, और बट्टे में वो वैल्यू थी कितनी, बट्टे में वो वैल्यू थी वो 60,000 थी। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ये लॉजिक एक्चुअली कहता क्या है। ये लॉजिक जो है ना माय डियर, ये लॉजिक हमारा कहता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप रेट निकालते हो, जैसे मान लो 100 का मूलधन जो है, मान लो मैं एक छोटा सा बात बोलूं, ठीक है, मैं जैसे मान लो छोटा सा बात बोलूं कि 100 रुपए जो है वो 100 मान लो, ठीक है, 21 बन जाता है। 100 रुपए 2 सालों में इतना बन जाता, तो 1 साल पर लाने के लिए क्या करते हो, 1 साल पर लाने के लिए इसका भी रूट लगाते हो, इसका भी रूट लगाते हो। ठीक है, तब उस केस में रेट कैसे पता करते हो, रेट पता करने के लिए बोलते हो फाइनल माइनस इनिशियल, रूट अंडर 121 बटे रूट अंडर 100। यही तो आपका रेट होता है, यही तो आपका रेट होता है। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 से आपका 11 बन गया, तो 11 में से 10 गया, 11 में से 10 गया, यहाँ पर उस तरीके से लेकर आओगे रेट, यहाँ पर फाइनल करके वो रेट से ही बढ़ेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल आपका वो रेट जो होगा वो एक फैक्टर हो गया, यहाँ पर ये फैक्टर आपको निकालना है। सीधा ऐसे हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हल करने की रही बात, भैया हल कैसे करोगे, तो देखो 6 से काटो तो कितनी बार में कटेगा, 10,000 बार में, और 6 से काटोगे तो 6 से 1 बार में, 36 हो गया 6 बार में, ठीक है, 54 हो गया 9 बार में। ठीक है, 10609 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 10609 काट के देख लो। ठीक है, 10609। अब कल ही आप लोगों को मैंने बताया था कि 106 109 किसका होता है, बताओ, ये आपका हो गया 60,000,
60,000, ये 10,000 का रूट करोगे तो हो जाएगा 100, ठीक है, और 10609 का करोगे तो ये 103। यहीं से आपको पता चल गया कि ये जो रेट है ये कितना है, 3% है। ये जो रेट है ये कितना है, 3% है। 0 से 00 घटा दो, 600 इंटू 3, 618 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। समझे? कुछ नहीं करना, जब भी समय आधा करने को कहेगा प्रिंसिपल, और जितना बन गया था बटे जितना था रूट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस पे एक और टफ लेवल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कल के दिन मान लो सवाल में आपका ऐसा बोल दे कि मान लो कि कोई प्रिंसिपल जो भी है कुछ अमाउंट बन जाता है, ठीक है, अब वही प्रिंसिपल 1/3 समय में, बड़े ध्यान से समझिएगा, 1/3 समय में वही प्रिंसिपल कितना अमाउंट बन जाएगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन होता, मान लो ये वाला क्वेश्चन था जो 100 का सीरीज था, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक 100 का सीरीज है मान लो, ठीक है। आप लोगों ने तो हाफ टाइम पर याद कर लिया, 1/3 टाइम पर कैसे करोगे? जैसे 100 रुपए होता है, 100 कितना बनता है, पहली बार में 110 बन जाता है, ठीक है, फिर यही 110 121 बनता है, फिर यही 133 दशमलव जो है 1 बन जाता है, फिर यही 146.41 बनता है, फिर 11 से गुना करोगे तो ये सीरीज हमारी चलते रहती है। ठीक है, 11 से गुना कर लो तो 1 हो जाएगा, 4 1 5 6 4 10 का 0, ठीक है, 1 हो गया, 1 4 5 हो गया, 4 6 10 का 0 हो गया, ठीक है, 4 6 10 और 1 11 का 1 हो गया हमारे हाथ में, 4 1 5 1 6 हो गया और 2 हो गया, 261051 261051 ऐसे करके हो गया क्या? सही किया हमने, देखना, एक का हमने 1 रखा, 1 जमा 4 5 रखा, 6 4 10 का 0 रखा हाथ में, 6 4 10 1 11 का 1 रखा, 4 1 5 1 6 रखा, 161 हो जाएगा, 161, मतलब ये हमारा इतना पैसा हो जाता है। अब आपसे कहा गया है कि ये प्रिंसिपल जो है वो इतना है, ये प्रिंसिपल जो है वो इतना अमाउंट बन जा रहा है। अगर समय को 1/3 कर दिया जाए, समय को, जैसे ये 1 साल बाद 2 3 4 5, ठीक है, 5 नहीं, एक काम करो, इतना लंबा मत जाओ, इतना लंबा मत जाओ, बस इतना ही रखो, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये 1 साल बाद, 2 साल बाद और ये 3 साल बाद। मैंने कहा यही प्रिंसिपल अगर 3 सालों के बाद इतना होता है, यही प्रिंसिपल अगर 3 सालों के बाद इतना होता है, उसके समय को 1/3 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो उस केस में उत्तर क्या दोगे? उस केस में भी सीधा लिखोगे आंसर बराबर प्रिंसिपल 100 है, 100 कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनटू, ठीक है। यहां पर अब क्या लगाओगे? अब लगाओगे क्यूब रूट, क्योंकि समय को कर रहे हो 1/3। बना कितना है? 1331, और बट्टे में है कितना? बट्टे में है वो 100। 1331 100 का मतलब ये किस रेशियो में है अगर आप काटोगे तो, ठीक है, ये 1000, ये है आपका 1331 और बट्टे में कितना है? 1000 है, बट्टे में कितना है? 1000 है, तो यहाँ पर 100 तो रहेगा ही रहेगा, बट्टे में आ जाएगा 11, ठीक है, बटे 10, तो अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1 सालों के बाद वो 110 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 110 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? 1 सालों के बाद ही 110 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ठीक है। बोला गया था कि 1/3 समय में जो ब्याज दे, ठीक है, बोला गया था कि मान लो कोई पैसा है जो कुछ समय के बाद इतना बन जाता है, 100 रुपए इतना बन जाता है, 100 रुपए इतना बन जाता है, ठीक है। हमसे ये बात पूछा गया है कि बताइए इसके 1/3 समय में, 1/3 समय में यानी 3 सालों का 1/3 1 साल होता है, 1 साल बाद वही पैसा कितना बन जाएगा? तो सीधा आंसर निकालने का तरीका प्रिंसिपल इनटू क्यूब रूट 1331/100, ठीक है। यानी हमने एक छोटा सा बात सीखा, और वो हमारा आंसर सीधा क्या है? आंसर बराबर, ठीक है, आंसर बराबर। मान लो अगर हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम हाफ करेंगे तो क्या होगा और 1/3 करेंगे तो क्या होगा? ये सीधा आप लोगों को एक फंडामेंटल दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1/3 करेंगे तो क्या होगा? टाइम को, ठीक है। 1/4 करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हर जगह मान लो हर 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, मैं आप लोगों को सीधा ये रटवा देता हूं। मान लो सवाल आपका कहाँ है? सवाल की औकात आज यहाँ है, कल के दिन सवाल की औकात यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। उस केस में हमेशा आप बोलोगे, क्या बोलोगे? देखो, प्रिंसिपल जो भी दिया होगा सवाल का, ठीक है, हाफ का मतलब क्या होता है? ये हर जगह ये आप टाइम का केस देख रहे हो कि टाइम को आपने हाफ कर दिया, टाइम को 1/3 कर दिया, टाइम को 1/4 कर दिया। उत्तर कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल इनटू, ठीक है, हाफ के लिए क्या लगाओगे? हाफ के लिए रूट लगाओगे, ठीक है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/3 करोगे तो 1/3 प्रिंसिपल इनटू 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट लगाओगे, क्यूब रूट अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, बात खत्म। 1/4 बोलेगा तो प्रिंसिपल इनटू
पावर क्या हो जाएगा 1/4। ये पावर 1/2 है, ये रूट लगाने का मतलब क्या होता है पावर आधा करना। 1/3 का मतलब ये पावर 1/3 कर दिया आपने। 1/4 का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का पावर आपने 1/4 कर दिया। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। 5 सालों को बोलेगा यहाँ 5 कर दोगे। ठीक है, कहने का मतलब हाफ का मतलब क्या हो गया, आपने टाइम पीरियड को आधा किया है। 1/3 का मतलब आपने टाइम पीरियड को 1/3 कर दिया। 1/4 का मतलब आपने ये रेट पर कर दिया है। कितना आसान हो गया बताओ। तो कोई दिक्कत की बात आएगी आज के बाद। एक सीधा गोल्डन रूल आपको मैंने दे दिया, ये गोल्डन फॉर्मूला आप बोल लो या गोल्डन रूल बोल लो, ये गोल्डन फॉर्मूला आज के बाद आपके पास रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि किसी किताब में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो मेरी क्लास नोट्स में मिलेगा और किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम तरीके से जो सवाल था आपका, अब एक बार वापस से देके चलो। तो अब आपको ये सवाल कितना टुच्चे लेवल का लग रहा होगा बताओ। ये सवाल कितने टुच्चे लेवल का लग रहा होगा। अब कल तक जो सवाल आपको इतना कठिन लग रहा था वो कितने टुच्चे लेवल का लगने लगा कि अरे यार हाफ पीरियड के लिए बोला है, हाफ पीरियड का मतलब आंसर बराबर प्रिंसिपल इंटू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रूट लगाना है। अगर 1/3 का बोलता तो ये क्यूब रूट हो जाता, 1/4 का बोलता तो 1/4 पावर हो जाता। तो बताओ मजा आया, बना। ठीक है, 6 साल का देके 2 साल पूछ ले, हमसे साल देगा ही नहीं एग्जामिनर माय डियर। आपको एग्जामिनर कभी साल आपको देने ही नहीं वाला है, वो तो टाइम देगा ही नहीं। वो बोलेगा सर्टेन टाइम, वो एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करेगा जैसे यहाँ किया, एक सर्टेन ट्रेट फॉर अ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर, और तब वो बोलेगा हाउ मच अमाउंट इट विल ग्रो अगर इन्वेस्ट करे सेम रेट फॉर हाफ पीरियड। टाइम कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया है। ठीक है, टाइम कहीं नहीं दिया है। क्या हर स्टूडेंट को ये क्लियर हुआ बताइए। जाकर दीजिए किसी को भी ये सवाल। ठीक है, और इस फॉर्मूला से पूछिए, बनने वाला नहीं है किसी से। ठीक है, मौज कर दी सर, वाह। ठीक है, क्लियर है। और जबकि कहां पूछा गया था ये सवाल, आपको सीएचएसएल में पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको इतने डिटेल में पढ़ाया है ना, धज्जियां उड़ा दोगे टीसीएस के क्वेश्चंस की आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को कहता है बड़ा प्यारा तरीका से। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट? Difference between compound interest when interest is compounded 5 monthly and simple interest on a sum of 12,000 for 1/1 year at 12% per annum। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया 12,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 माही चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मान लो यहां पर अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पर देते हैं, अगर हम इसको साधारण ब्याज पर देते हैं, तो साधारण ब्याज पर जो रेट और जो हमें कमाई होती वो कितनी होती, आप बोलते 4 एकम 4, समय कितना है 5/4 साल, और रेट कितना है 12%। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू T%। कहने का मतलब क्या है, रेट जो है वो आपका 12% पर एनम है और समय जो है वो 5/4 है, यानी 4 इंटू 3। अगर आप साधारण ब्याज पर देते तो ये पैसा कमाते 15% का। अगर आप साधारण ब्याज पर इसी पैसे को देते हो तो साधारण ब्याज का मतलब ही होता है RT%, पूरा पढ़ा रखा है आपको, यानी 15% की कमाई होती। लेकिन आपने पैसे साधारण ब्याज पर भी दिए हैं और चक्रवृद्धि पर भी दिए हुए हैं। तो अब यही पैसा अगर मैं साधारण ब्याज की जगह मान लो चक्रवृद्धि ब्याज पर देता, तो उस केस में जो मेरा ब्याज होता वो क्या होता। ठीक है, तो उस केस में ब्याज निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हमको झूठा रेट लेना पड़ेगा। कहने का मतलब जो ये रेट देगा वो रेट हम नहीं मानेंगे। साधारण ब्याज में कोई लोचा ही नहीं होता है, वो आपको 5 मंथली दे 6 मंथली दे फर्क ही नहीं पड़ता। साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 5 मंथली वर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज में कोई हाफ ईयरली नहीं होता, कोई ईयरली नहीं होता, कोई क्वार्टरली नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिंपल साधारण ब्याज का मतलब R इंटू टी, बात खत्म। लेकिन चक्रवृद्धि में ये सारे लोचे होते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हमसे बोलेगा तो उस केस में हम रेट जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, हम बोलेंगे देखो 12% 12 महीने के लिए, स्टाइल क्या है 5 महीने का है, यानी रेट जो होगा वो हमारा 5% का होगा। कोई दिक्कत की बात। समय जो होगा वो कितना है, समय को महीने में बदलिए, सिखाया है आपको। 1 साल का मतलब 12 महीने और 1/4 का मतलब 3 महीने, टोटल हो गए 15 महीने। और अदा करने की स्टाइल 5 महीने की, तो कितने समय लगेगा, 3 बार लगेगा, आपको पता है ना। ठीक है, समय जो हो गया वो हमारा 15 मंथ हो गया
और स्टाइल जो हो गया 5 मंथ का हो गया, तो कितनी बार समय लगाना है? 3 बार। यानी आपको 5% का 3 बार सक्सेसिव लगाना है। और आपको याद करवाया होगा 5% का 2 बार कितना होता है? 10.25, और 5% का 3 बार कितना होता है? 15.7625%। याद होगा कि जब आप 5% का 3 बार सक्सेसिव लगाते हो तो आप इतना पैसा लेते हो। कोई दिक्कत की बात? इतना आपका ब्याज बनता है। अब सवाल में क्या बोला है? डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड का सिंपल का? कितने पर? 12,000 पर। अब यहां पर हमारी आलिया भट्ट भी आए, हमारी मुन्नी भी आए, वो भी बता देगी क्या कि देखो जो तुम 12,000 कह रहे हो, ये 12,000 कितने का मान है? ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना मान होता है? 100% मान कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का अंतर पूछा है। साधारण ब्याज लोगे तो 15% कमाओगे, चक्रवृद्धि पर लोगे इतना कमाओगे। इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 0.7625%। अंतर होगा या नहीं होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो गए आपके। ठीक है, 12 से गुना कर लीजिए और जीरो को बाद में मल्टीप्लाई। 12 25 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 हाथ में 3, 12 छक 72 और 3 75 का 5 हाथ में 7। ठीक है, 1284 और 7 91। ये आपका हो गया, और एक और जीरो यहाँ पर क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 9.555 आ गया। यहाँ डेसिमल कितना है? 1 2 3 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन एक जीरो है तो ये कितना हो जाएगा? 91.5 इज द करेक्ट आंसर। 91.5 इज द करेक्ट आंसर। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए, स्पेशली हाफ ईयरली एंड मंथली कंसेप्ट। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जितना हमने पढ़ाया अगर उतने घंटे अगर आप पढ़ ले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, 4 चांद लग जाएगा। एसआई हो गया, सीआई हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, हमने उत्तर निकाल दिया 91.5। क्या किसी को कोई कष्ट है यहाँ पर तो बता दो। कुश गुप्ता, धन्यवाद आपके प्यारे से कमेंट के लिए, दिल खुश कर दिया आपने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलेंगे कि एमटीएस का पेपर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और जनरली जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? 1 साल का ब्याज निकालना, 2 साल का निकालना, 3 साल का। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई पढ़ाता है तो 4 सालों का पढ़ा देता है। और आपको कहा भी जाता है बेटा 4 साल से ज्यादा करना मत, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा में आएगा नहीं। लेकिन जरा देखो, ये पेपर है एमटीएस लेवल का, और इसमें पूछा क्या है? यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% है तथा चक्रवृद्धि ब्याज है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपए है, तो 5वें वर्ष के इस राशि पर ब्याज कितना होगा? समझ लो सवाल को। 5वां वर्ष पूछ दिया, मैंने यही तो कहा कि अनएक्सपेक्टेड है चीजें, क्या हो सकती हैं क्या नहीं। ब्याज का दर 20% है और ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली है, मंथली है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम का सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का ब्याज 250 दे रखा है। आपसे कहा गया है कि 5वें साल का, आपसे कहा गया व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं, याद करो अपना मुन्नी मेथड। मुन्नी मेथड क्या कहता था? ये सवाल मुन्नी मेथड से बनेगा। आप सीधा बोलेंगे सर आंसर बराबर दूसरे साल का ब्याज कितना है? सर दूसरे साल का ब्याज 250 है। ये दूसरे साल का ब्याज है। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी जो ब्याज है अपने आप का 6/5 होगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज, इसको अगर हम 6/5 के साथ गुना करेंगे ये तीसरे साल का ब्याज होगा। फिर इसको हम 6/5 के साथ गुना करेंगे ये चौथे साल का ब्याज होगा। फिर इसको हम 6/5 के साथ गुना करेंगे तो ये 5वें साल का ब्याज होगा। क्या किसी को कोई कष्ट है यहाँ पर? ठीक है, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का, कोई दिक्कत यहाँ पर? ऐड करना पड़ेगा, आता हूँ मैं, आता हूँ बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 25 से आपका क्या हो गया? ये 25 कट गया कितनी बार में? 10 बार में। 6 से कितना? 2 बार में कट गया। 6 का क्यूब 216, 216 को 2 के साथ गुना करेंगे 432 जो है हमारा प्यारा प्यारा उत्तर आ जाएगा। सेकंडों में आप इस सवाल को हल कर दोगे अगर आपको मुन्नी मेथड का पता हो तो। बस मुन्नी मेथड में यही तो हम करते थे। यहाँ पर अगर चौथे और 5वें का अंतर पूछ देता तो इसको 1/5 के साथ गुना कर देते। अंतर नहीं पूछा, इस वजह से 6/5 के साथ गुना किया। तो अब मुन्नी मेथड का महत्व समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ कि ब्याज लिखते हैं अगले साल इतना, अगले साल इतना, अगले साल इतना। अगर मान लो यहाँ पर अंतर पूछता तो 1/5 के साथ गुना, अंतर नहीं पूछा तो सीधा 6/5 के साथ गुना। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल बहुत इजी मेथड है। तो इसीलिए मुन्नी को हर बार याद किया करो। ठीक है, मुन्नी है तो मेथड है, और वो है तो सवाल जो है वो आसान है। क्लियर है? चलो
अगला सवाल देखो यहाँ पर, अगला सवाल सेम तरीके से कहा गया है कि 18,000 रुपए को 10% के दर से आपने दिया, एनुअली दिया आपने, आपसे डिफरेंस पूछ दिया। देखो तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस पूछ दिया। अब तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस पूछ दिया तो लगाओ मुन्नी मेथड, क्या दिक्कत है। आपका प्रिंसिपल 18,000 है और रेट 10% है, क्या फर्क पड़ता है। आप सीधा लिखोगे, बोलोगे सर हमको तो आप आंसर लिखना सिखा दिए, आंसर बराबर, प्रिंसिपल इतना रेट इतना, तो पहले साल का ब्याज कितना, पहले साल का ब्याज जो होगा वो 18,000 का 10% होगा। हम ब्याज से उत्तर देते हैं, हम ब्याज से उत्तर देते हैं, हम प्रिंसिपल से उत्तर नहीं देते हैं। पहले साल का प्रिंसिपल इतना, रेट का 10% होने का मतलब वो अपने आप का 11/10 होगा। ये पहले साल का ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 11/10। अगर ये पूछ लेता तीसरे साल का ब्याज तो 11/10 के साथ गुना कर देते, लेकिन हमसे बोला हुआ है देखो तीसरे साल तक का, लेकिन वो भी नहीं बोला। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। अगर हमसे चौथे साल का पूछ देता तो हम 11/10 के साथ गुना करते, लेकिन हमसे वो तीसरे और चौथे का अंतर पूछा है, तो तीसरे और चौथे का अंतर कितना है, 1/10 है, तो इसको हम 1/10 के साथ गुना करेंगे। 2 जीरो से प्यारे प्यारे 2 जीरो चले जाएंगे आपके, आपको गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं। 18 को 2 बार 11 से गुना करना है, 18 को एक बार गुना करिए, 8 को 8 लिखिए, और 8 जमा 1 कितना हो गया, 9, और 1 को 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसको 11/10 के साथ, कोई दिक्कत की बात, फिर इसको एक बार 11 से करिए, 8 का 8 हो गया, 8 जमा 9 17, 17 का हाथ में 7, हाथ में आपके 1 आ गया, 9 1 10 और 1 11, ठीक है, हाथ में आपके 1 रहेगा, 1 का कोई पड़ोसी नहीं, दे दीजिए और बिंदु लगा दीजिए। 217.8 आपका बड़ा प्यार से सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने उत्तर दे दिया। क्लियर है, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, तीसरे और चौथे का अंतर। कोई दुख, कोई पीड़ा, बहुत अच्छे, कोई पीड़ा नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखिए, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल हो गया, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी उत्तर दिया जा सकता है। सवाल क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, सीजीएल को पूछा गया था 6 जून को। पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जो पैसा लेता है किसी से 10% के उधार पर, 10% रेट से लेता है 3 सालों के लिए, और ब्याज लगता है चक्रवृद्धि का। 2 सालों के अंत में वो जनाब 6,634 रुपए दे देते हैं, और तीसरे साल के अंत में वो जनाब 13,200 रुपए दे देते हैं, और अपना सारा हिसाब चुकता कर लेते हैं। आपसे कहा गया है बताओ उन्होंने जो पैसा लिया होगा, ठीक है, बताओ उन्होंने जो पैसा लिया है वो कितना लिया है, बताओ उन्होंने जो पैसा लिया है वो कितना लिया है। अगर देखो इस सवाल को मेथड से जाओगे ना तो जीवन खराब हो जाएगा आपका, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे, मतलब यहाँ पर देखो होता क्या है, जनरली मान लो 10% पर आपने लिया, मेथड से जाओगे तो आप बोलोगे सर देखिए, ठीक है, मेथड से समझना। अगर बेसिक से जाओगे तो क्या होगा, बेसिक से मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से कहेगा, मान लीजिए आपने किसी से पी नाम का पैसा लिया, पी नाम का पैसा लिया, रेट आपका 10% है, तो 1 सालों के बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, अपने आप का 11/10। 2 सालों के बाद कितना बन जाएगा, अपने आप का फिर 11/10, ठीक है, ठीक है। अब 2 सालों के बाद आपका पैसा इतना बन चुका है, 2 सालों के बाद आपका पैसा इतना बन चुका है, उसके बाद आपने इतने रुपए दे दिए सामने वाले को, मतलब आपने इसमें से 6,634 रुपए दे दिया। अब आपका प्रिंसिपल जो है वो इतना बच गया। मान लो, मेरे कहने का मतलब है 100 रुपए लिए थे, 121 रुपए हो गए, उसमें से 2 रुपए 4 रुपए दे दोगे, जो भी दे दोगे तो उसमें से कम हो जाएगा ना, मतलब अब नया प्रिंसिपल जो है वो आपका इतना हो गया। कोई दिक्कत की बात, प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 पहले साल के अंत में, अपने आप का 11/10 दूसरे साल के अंत में, इतने रुपए दे दिए, ये मेरा नया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल तीसरे साल के अंत में अपने आप का 11/10 होगा, चौथे साल के अंत में अपने आप का 11/10 होगा, और 5वें साल के अंत में अपने आप का 11/10 होगा, अपने आप का 11/10 होगा। और जनाब जो है 5वें साल के अंत में, सॉरी, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ही क्लियर, अच्छा, एक मिनट, तीसरे साल के अंत में ही इन्होंने दे दिया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पैसा पहले साल के अंत में इतना बना, दूसरे साल के अंत में इतना बना, इतना पैसा दे दिया। अब बाकी बचे पैसे पर अपने आप का 11/10 होगा, तीसरे साल के अंत में ये पैसा इतना बन चुका है, और यही पैसा में से अब मैंने कितना रुपया चुका दिया, 13,200 रुपए मैंने चुकता कर दिए, तो अब मेरे पास 0 रुपीज बचे, मुझे कोई देना ही नहीं है, मैंने अपना पूरा का पूरा ब्याज चुकता कर लिया। तो हमसे पूछेगा ये प्रिंसिपल का मान बताओ। ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक मेथड होता है लिखने का,
ठीक है, कि ये देखो प्रिंसिपल है, 1 सालों के बाद 11/10 बना, 2 सालों के बाद इतना बना, कुछ पैसे दे दिए, फिर अपने आप का 11/10 होगा, 4 सालों के अंत में पूछता, फिर अपने आप का 11/10, इतना दे दिया तो 0। ये सवाल जो मैंने इतना लिखा है, क्या आपको ये क्लियर हुआ है? ठीक है, बिल्कुल इस बैच में एडवांस और अरिथमेटिक साथ में चलेगा। ठीक है, ताकि आपके पेपर के पहले थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यहां पर किसी को कोई कष्ट है? अब -13,200 बराबर 0, ये माइनस जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी आप ऐसा कह सकते हो ये बराबर हो जाएगा 13,200 के। ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा किसके? माइनस गया उधर तो भैया बराबर हो गया ना। ठीक है, अब बेसिक से इसको हल करके देखो तो बोलोगे 11 से काटो तो कितनी बार में कटेगा? एक बार में। 11 कम 11 और 2 बार में, ये हो गया 1200। 1200 को 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1200 को 10 से गुना करोगे तो जनाब ये 12,000 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल इंटू 11 इंटू 11 121/100 माइनस 6634 बराबर 10 इंटू 1200 कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। 12,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये 6,634 उधर जाएगा तो क्या होगा? 12,000 में जुड़ जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, तो 12,000 6,000 18,634। तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी 18,634 के। किसके? 18,634 के। ठीक है, और ये 121 को आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम तरीके से, 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे कितना लिख सकते हो? 100। काटो यहां से, 11 से काटोगे एक बार में तो 11 एकम 11, 76 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 6 बार में 66, 103, 11 9 99, 11 से 4 बार में। अगला 11 से एक बार और काट दो, 11 से एक बार में, ठीक है 59 हो गया 5 बार में और 4 बार में, 154 बचा। तो प्रिंसिपल बराबर 154 इंटू ये 100, तो 15400 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ये आपका सवाल है 15400। ठीक है, समझ में आया कि पैसा था 1 सालों के बाद इतना बना, 2 सालों के बाद इतना बना, कुछ पैसे दे दिए, फिर अपने आप का इतना बना। ये एक छोटा सा सवाल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो एक ऐसा प्रश्न भी आता है कि 2 सालों के अंत में इतना दे दिया, 3 सालों के अंत में इतना दे दिया, 4 सालों के अंत में इतना दे दिया। तो इस तरीके से सीरीज बनाकर एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, जिसको आप सोचेंगे अगर तो उल्टा हम बोलेंगे। हम इसको बोलेंगे, देखो हम ऐसे सीधे में गए ना, और सीधे में जाने में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को अगर हम मान लो एडवांस अप्रोच के साथ चले, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ चले, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ये पूरा का पूरा बेसिक आपका सेव हो गया है, क्लास नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्लास नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब आप सीखेंगे इसका स्मार्ट अप्रोच, कि भैया इसका स्मार्ट अप्रोच तो है क्या? स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। अब थोड़ा सा बस बुद्धि का प्रयोग करेंगे और आप इस सवाल को काफी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। मेरा मानना है जो ये 13,200 है ना, आप सीधा आंसर लिखना सीखोगे। बोलोगे सर हमको तो आंसर लिखना आता है और कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर लिखो, बोलो। ठीक है, अगर सोचो कि ये 13,200 रुपए आप किस साल के अंत में दे रहे हो? तीसरे साल के अंत में। अगर ये 13,200 रुपए अगर आप तीसरे साल के अंत में नहीं दिए होते, अगर ये 13,200 रुपए तीसरे साल के अंत में नहीं देते, दूसरे साल के अंत में देते, दूसरे साल के अंत में देते, तो आज अगर ये 11 का मान है, दूसरे साल के अंत में देते तो आपको सिर्फ 10 रुपए देने पड़ते। समझ रहे हो? जैसे 100 रुपए जो है वो 121 बनता है, और यही 121 133.1 बनता है। मैं कहता हूं ये पैसा अगर मान लो मैं दूसरे साल, तीसरे साल के अंत में देता हूं, अगर ये पैसा तीसरे साल के अंत में ना देके दूसरे साल के अंत में देता तो इतना ही बनता। कहने का मतलब ये, अगर 133.1 अगर 11 का मान है तो मुझे सिर्फ 10 रुपए देने पड़ते। काटोगे तो 100 आपको 12 आएगा, 100। ठीक है, 12.1 आएगा, 12.1 इंटू 10 121 हो जाएगा। वही बात है कि ये पैसा अगर मान लो मैं तीसरे साल के अंत में दे रहा हूं, अगर मैं दूसरे साल के अंत में देता तो सिर्फ मैं इतना देता। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? यानी मैं इसको काटूंगा तो मैं कितना देता? सिर्फ 12,000 रुपए देता यहाँ पर। ठीक है, यानी अगर वो कितना देता? सिर्फ 12,000 रुपए देता। ठीक है, 12,000 रुपए। अगर मैंने बैंक को 6,000 रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए, अब मैं अगर मान लो सेम तरीके से है, स्मार्ट अप्रोच कहने का मतलब क्या है, 132,000। अगर ये आपका 11 का मान है तो दूसरे साल के अंत में आप 10 रुपए देते हैं।
ठीक है, आपने अगर इतना ब्याज नहीं दिया होता, इतना पैसा नहीं चुकाया होता, तो दूसरे साल के अंत में जो टोटल पैसा बना होता वो कितना बना होता? 6,634 बना होता। बना होता कि नहीं बना होता बताओ? यही पैसा अगर आप 11 दिए होते, ठीक है, यही पैसा अगर मान लो 11 यूनिट का होता तो 10 यूनिट का मान इतना होता। ठीक है, अगर इतने पैसे नहीं दिए होते तो ये पैसा इसमें जुट जाता। ठीक है, अब ये जो भी पैसा है ये 2 सालों के बाद का पैसा बन जाता है। 2 सालों के बाद इतना बन जाता है। मुझे पता करना है प्रिंसिपल कितना है। 2 सालों के बाद का मतलब ये अपने आप का 10/11 इंटू 10/11 है। ठीक है, अब आप यहां से चाहोगे तो बड़े आसानी से हल कर सकते हो। इसको काटोगे तो 12,000, 12×6 18,000, 18,634 इंटू 100/121। आप काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 154 बार में, तो 15400। अब आपको स्मार्ट अप्रोच ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन ये आपको पागल बनाने का काम है और कुछ नहीं है। बेशक मैंने जान के आपको स्मार्ट अप्रोच लिखा ताकि आपके मन में एक्साइटेशन हो। ठीक है, आपको जो पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर या कहीं पर भी वो आपको ये बताया जाएगा ताकि आपको कुछ नया लगे। बट असल में अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर काम जो है आप सीधे से आगे की तरफ बढ़े हैं। आपने प्रिंसिपल को गुना करते गए हैं तो आप 13,200 पे आए हैं, और यहाँ पर आप उल्टे से आगे बढ़े हैं। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो रेसिप्रोकल आपने किया है। ठीक है, रेसिप्रोकल आपने किया है। देखो कुछ नहीं किया, 13,200 को 11 नीचे लेकर आ गए, 10 ऊपर आ गया, पहला स्टेप। 13,200 को 11 नीचे लेकर आ गए, 10 यहाँ पर आ गए। ये वाला माइनस था इधर, तो ये वाला उधर जाकर क्या हो गया? ये माइनस है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाकर ये माइनस क्या हो गया? इधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये 121/100 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 100/121 हो जाएगा। ठीक है, 100/21 हो जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा आंसर बराबर इतना, कहने का मतलब प्रिंसिपल बराबर इतना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिखने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मत अप्रोच करिएगा। कोई स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है। ठीक है, बेशक कल के दिन आप सीखें, कहीं और से पढ़ें, फिर आप बोले अरे नया मेथड बताया। कुछ नहीं होता नया मेथड, बहुत जगह ऐसा होता है, इज्जत से जाना होता है, प्यार से जाना होता है, और बेसिक मेथड लगाना होता है। क्लियर है? ठीक है, मैंने खुद ऐसे वीडियो देखे ना अपने तैयारी के टाइम पर। ठीक है, 1 सेकंड का सॉल्यूशन, अगर पसंद ना आया तो जिंदा जला देना, चौराहे पर जला देना। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि इस पे गैम्बलिंग का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। गैम्बलिंग का क्वेश्चन क्या बनता है कि एक व्यक्ति जो है वो पैसा जीतेगा तो हर बार अपने आप का 11/10 हो जाएगा, फिर इतना पैसा वो हार जाता है, फिर अगला दाव जीतता है तो इतना हो जाता है, और बाद में उसके पास टोटल पैसे इतने हो जाते हैं। सेम सवाल को गैम्बलिंग के भाषा में बदल दिया जाता है। ठीक है, कि एक पैसा जो है, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर पैसा लगाता है तो एक राउंड के बाद वो 10% से बढ़ जाता है पैसा, फिर अगली राउंड वो जीतता है, फिर इतना बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो इतना रुपया हार जाता है। ठीक है, फिर एक राउंड और वो जीतता है, और बाद में अपने घर वो इतना रुपया लेकर जाता है, 13,200 रुपया लेकर जाता है। तो बताओ वो पैसा लेकर कितना आया था, या उसको नुकसान कितने का हुआ? तो आप बोलते वो 15,400 लेकर आया था, घर लेकर गया 13,200, घटा देते यहां से तो आपको जो मिलता 2,200 रुपए का नुकसान मिलता। तो सवाल यही बदलता है, गैम्बलिंग कर देगा इसको कुछ तरीके से। आपका अप्रोच यही होना चाहिए। 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, बहुत अच्छा परसेंटेज का वो क्वेश्चन बनता है, लेकिन कंसेप्ट जो इस्तेमाल होता है कंपाउंड का ही इस्तेमाल होता है। क्लियर है? भाषा बदल जाएगी लेकिन तरीके नहीं बदलेंगे सवाल को बनाने के। क्लियर है? चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है मैंने बता रखा है आप लोगों को, कल ही हम लोगों ने इसको हल किया था, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो खत्म होता है, और इसके बाद जो है आप लोगों को क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में शुरू करा दूंगा। ठीक है, किस्तें, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे किस्त को खत्म करने की। किस्तों में कुछ ज्यादा होता नहीं है सवाल। ठीक है, पहली शीट अपलोड करा दी है तो पहली शीट सुकून से बना लेना, और इसके बाद दूसरी शीट कल मिलेगी। पहली शीट में सिर्फ 50 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आसानी से हल कर पाओ, कोई बड़े बड़े सवाल नहीं है। ये 50 आज रात में आप लोगों का टारगेट है कि आप लोगों को हल कर लेना है, ताकि कल जब मैं दूसरी शीट दूं, 134 क्वेश्चन की दूसरी शीट है, 134 क्वेश्चंस की, तो कल जो दूसरी शीट मिलेगी आप लोगों को वो 134 क्वेश्चंस का टारगेट आप लोगों का अगले 3 दिनों का होगा। आज का टारगेट है पहली शीट लगाना, कल का टारगेट वो 134 क्वेश्चंस का होगा। क्लियर है?
ठीक है, चलो तो मौज करो, खुश रहो, मस्त रहो। और अलजेब्रा की क्लास होंगे भाई, सुबह में होंगे, ठीक है। बॉडी है, चिंता मत करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है ना, कंटेंट पे ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के जाके कुछ भी अलजेब्रा पढ़ा दिया, थोड़े तरीके से पढ़ाना होता है, इस वजह से। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पीडीएफ डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो, ओके, नमस्ते।